न्यूज़ एसआरबी, मैं राम कुमार। आज हमारे बीच में घाटकोपर में एक महिला है जो कि ऑटो रिक्शा चलाती हैं। तो हम इनसे ही बातचीत करते हैं, इनको ऑटो रिक्शा चलाने में क्या क्या संकट या परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि परेशानियाँ कहने के हैं कि जो और सारे जो ऑटो चालक हैं, जो बॉयज़ हैं या मर्द हैं, तो उनके ऊपर कैसे कभी आपत्ति या गलत नज़र से देखते हैं या नहीं देखते हैं, हम इसी चर्चा करते हैं। और इनकी परिस्थिति क्या है, बाल बच्चे में कैसे इनकी तरक्की होती है, किस प्रकार से होती है। तो मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबाना अली है और मैं यहीं पे घाटकोपर में ही रहती हूँ, संगस नगर में। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है, मेरे हस्बैंड नहीं है अभी। मेरे हस्बैंड चलाते थे रिक्शा और मैं अभी सीखी, मैं चलाती हूँ और बस मेहनत करती हूँ, खाती हूँ, 3 बच्चे संभालती हूँ और कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है मुझे। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिलती, कोई हेल्प नहीं करता जल्दी, है ना। तो मैंने सवाल में ये बताइए कि आप जो है, आपके पति तो नहीं है बता रही हैं, लेकिन तो आपको जो पति नहीं है तो आपको गवर्नमेंट में देखो सब्सिडी या हर एक प्रकार की मिलती है, जैसे कि विधवा पेंशन है या कम उम्र के ज़्यादा उम्र के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए मिलती है। तो आपने उसको सब अप्लाई किया कि नहीं किया है? नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं है। अभी मैं कर रही हूँ, जानकारी भी मिली है मुझे। अभी जब तक चल रही है चलाओ, जब तक बच्चों को संभाल रही, मेहनत करके संभाल रही हूँ, अभी जब तक हाथ में हथेली में जान है, जब तक चलाना ही है। जान तो हथेली में लेके चलाती हूँ। बच्चों को कुछ, मेरे अलावा बच्चों को कुछ है, कोई है नहीं देखने वाला, है कि नहीं। तो ये जो आपकी गाड़ी है खुद की है या कि रेंट पे चलाती हैं? अभी ये मेरे हस्बैंड का है, अभी इस पे लोन बाकी है। मैं हेल्प मांगना चाहती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। मैं इसके लिए, मेरे को हेल्प चाहिए, मेरी गाड़ी मुझे एक सहारा दे दो, एक जीने के लिए एक सहारा चाहिए मुझे। इस पे लोन बाकी है और सब क्लियर नहीं है अभी, तो वैसी मजबूरी है मेरी, चला रही, 3 बेटियों को लेके चला रही हूँ। अभी क्या करें, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए कि मेरी गाड़ी एक सहारा, मुझे एक जीने के लिए एक सहारा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आपको जो है 3 बेटियां हैं, 3 बेटी हैं, तो ये जो आपको गाड़ी चलाती हैं रास्ते में या ट्रैफिक पुलिस या किस प्रकार से, जैसे आदमी चलाते हैं गाड़ी, तो उनमें कभी आपको क्या लग रहा था? करते हैं मदद, मतलब करते, परेशानी को मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे को कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेरे माँ बाप है, ना भाई है, कुछ भी नहीं है मेरा सहारा। और रिश्तेदार वाले भी तो कोई हेल्प नहीं करता, बस मेरे को एक मदद बताती हूँ मेरी हेल्प के लिए, मतलब करते हैं वो लोग तो छोड़ देते। ट्रैफिक पुलिस वाले आते तो पकड़ते हैं मुझे, बोलते तो मेरी मजबूरी बताती, जो हकीकत है वो मैं बता देती हूँ, तो लोग मजबूरन मुझे छोड़ देते, कुछ बोलते नहीं है जी। देखिए, ये इनकी यही गाड़ी है, ये खुद गाड़ी चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं और जो कि है इनके पति एक्सपायर हो गए हैं। देखिए कि ऐसे ही महिला में गट्स होनी चाहिए। हमारे भारत की महिला हैं, तो हमारे भारत की महिलाओं में बहुत ज़्यादा गट्स है और उनके अंदर जो है मानव अधिकार भी है। इसीलिए देखिए हमारे जो भारत लोग हैं काफ़ी स्वतंत्र में है और ये गाड़ी भी चलाती हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ जो दावित लोग हैं, वही अश्लीलता फैलाने वाले, वही लोग कुछ करते हैं। तो ऐसा कुछ मिला है आपको क्या, जो अश्लीलता पे आपको नज़र रखते हैं? नज़र रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कटनाई मैंने काटा है और मतलब डेयरिंग से थोड़ा लड़ के और एकदम हिम्मत से संघर्ष करके मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सब चीज़ों को मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि जीने के लिए कोई कांटे तो बहुत आते हैं, लेकिन वो कांटों को दबोच के चलना अपना काम है, तो वैसे ही चलती हूँ मैं, दबोच के निकल जाती हूँ। बहुत से आते, मुश्किलें आते हैं, बहुत कठिनाई आती है, बहुत सी परेशानी आती है मुझे, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मैं हिम्मत बनाई हूँ क्योंकि मेरे पीछे 3 बच्चियाँ हैं मेरी, और 3 बच्चियों को मुझे संभालना है, मेरे अलावा कोई है नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए ये सब दुनियादारी में साइड में कर देती हूँ। जो बस रोजी रोटी करना है और मेरे बच्चों का पेट पालना है। शबाना अली जी, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? संगस नगर में रहती हूँ मैं। संगर नगर से? शेयरिंग में चलाती हूँ मैं। अच्छा, शेयरिंग चलाती हूँ। संगर ये चांदीवली जो पड़ता है, चांदीवली में संगस नगर, खैरानी रोड, घाटकोपर शेयरिंग में चलाती हूँ। शबाना अली जी, आप जो गाड़ी चलाते हैं, आपके घर में कौन कौन आपको लोग मदद करते हैं? मेरे घर में मेरे रिश्तेदार वाले कोई हेल्प नहीं करता, मेरी मदद नहीं करता। शुरू से लेके मेरे हस्बैंड पैरालिसिस हो गया था, डेट उनका बिस्तर पे थे, तभी मैंने नगर सेवक ईश्वर जी ताइड़े साहब है ना, हमारे नगर सेवक है, उनके पास गई। जब मैं लाचार मजबूर हालात में, इतनी हालात मेरी मजबूर थी, तकलीफ़ें थी मुझे, जब उनके पास गई तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं यहाँ तक के मरने के सिचुएशन पे थी, मेरे घर वाले कोई हेल्प नहीं किया। मेरे जो ईश्वर जी ताड़े साहब है ना, हमारे नगर सेवक ताड़े साहब है ना, उन्होंने मेरी आज ज़िंदगी बचाया है, मेरी ज़िंदगी जीवन दान दिया है।
उन्होंने वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट कराया, आईसीयू में थी मैं, मरने की सिचुएशन पे थी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाए। आज मैं खड़ी हूँ, मेरे बच्चों को 3 बच्चों को पालती हूँ मैं, उनके वजह से मैं चलाती हूँ गाड़ी। आज उन्होंने मेरी जीवन दान दिए और मैं चलाती हूँ, और आज भी सपोर्ट करते मेरे को। ईश्वर जी ताड़े साहब है ना, आज भी मेरी हेल्प करते, मैं कुछ भी प्रॉब्लम रहूँ, तकलीफ़ रहूँ, मेरी मदद करते, मेरे बच्चों के लिए मदद करते। और है सवाल मेरे सिर्फ मेरे रिश्तेदार में, मेरे मायके की तरफ से तो मेरे माँ बाप कोई है नहीं, मेरे एक मौसी का लड़का है, खाला का लड़का है, वही मेरा, वो बहुत सपोर्ट किया। आज मेरी हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत उसने ही डाला, उसने सपोर्ट किया। ये 2 लोगों के सिवा मेरे लाइफ में कोई हेल्प नहीं किया और कोई सपोर्ट नहीं किया। और आज भी मैं मरती हूँ, जीती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कोई मेरा केयर नहीं करता, मेरे को कोई ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चों को और मुझे कोई भी नहीं पूछता है मुझे। सिर्फ मेरे मौसी का लड़का है, जो खाला का लड़का है, वो है पूछता है, मेरे भाई होता है ना, और एक ईश्वर जी ताड़े साहब हमेशा पूछते रहते हमारा हाल चाल, जो भी कैसे है, क्या है। नगर सेवक सर हमारे हाल चाल पूछते रहते। आज मैं ज़िंदगी मुझे बचाए, उन्होंने साहब की वजह से मेरी बची है। आज मैं गाड़ी भी चला रही हूँ स्टैंड पे, जो रिक्शा स्टैंड पे, मेरे को आने नहीं दिए थे वहाँ पे रिक्शा स्टैंड पे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे सहारा दिया मुझे। आज रिक्शा वहाँ चलाती हूँ, कोई मेरी मतलब प्रॉब्लम नहीं देते, तकलीफ़ नहीं देते। बहुत तकलीफ़ दे रहे थे मुझे वहाँ पे, लेकिन आज तकलीफ़ नहीं देते, उनकी वजह से, ताड़े साहब की वजह से। यानी कि जो रिक्शा चालक ने जो स्टैंड बनाया, हाँ। तो स्टैंड वाले ही लोग गाड़ी नहीं चलाने दे रहे थे। नहीं चलाने देते थे, नहीं चलाने देते थे। ताड़े साहब ने, उन्होंने बोले कि इसको चलाने दो, ये लड़की को 3 बच्चियाँ हैं, इसका सहारा कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया, तब मैं चलाना चालू किया। आज मुझे 3 साल हो रहा है गाड़ी चलाती हूँ मैं, ताड़े साहब की वजह बदौलत में चलाती हूँ। आज मेरे 3 बच्चों को पेट पालती हूँ, पेट संभालती हूँ। देखिए, इन्होंने जो बता रहे हैं कि ऑटो स्टैंड बनाया गया था, ऑटो स्टैंड पर ही जो इनको गाड़ी नहीं चलाने दिया जा रहा था। एक महिला पर जो अन्याय होता है, इस प्रकार से हमारे जो ऑटो रिक्शा चालक हैं भाइयों, उनसे विनती करता हूं कि एक महिला का सम्मान करें। अगर उनको कहीं दुख सुख नहीं है तो उनको नहीं काम दे रहे, तो दुख में तो उनको काम आइए। अगर वो कहीं मुसीबत में फंसी है तो उनको मुसीबत से निकालने का काम करें। न्यूज़ SRB राम कुमार बिंद।